हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं फ्रिक्शन विद इंक्लाइंड प्लेन। नीट में आने वाले लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन विद इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई ब्लॉक रखा हुआ होता है बेटा, तो अमूमन सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है एक्सेलरेशन फाइंड करने, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब उस इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन ऐड हो जाता है। तो आज हम एक छोटे से इस वीडियो से ये कोशिश करेंगे समझने की कि फ्रिक्शन के साथ में इंक्लाइंड प्लेन अगर रखा हुआ है तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का कैसे फाइंड करना है। पहले आइए मैं आपको बेसिक सा इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जहां पर हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स की बात करेंगे और एफबीडी को समझाने का प्रयास करेंगे कि एफबीडी क्या होता है। यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए ये इंक्लाइंड एंगल है थीटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे बेटा मैं एक मास रख देता हूँ m मास का। ये एक ब्लॉक है मेरे पास। अभी यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, मैं विदाउट फ्रिक्शन ले रहा हूँ, सिर्फ आपको कंपोनेंट समझाने के लिए कि कौन से कंपोनेंट से ये ब्लॉक मूव करेगा और कौन से कंपोनेंट से नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर जब ब्लॉक रखा है बेटा, इसका जो वेट फोर्स है वो लगेगा बेटा ग्राउंड के साथ में, मतलब वेट फोर्स हमेशा ग्राउंड की तरफ लगता है। तो यहाँ पर m का जो वेट फोर्स है बेटा वो ग्राउंड की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर बेटा फोर्स लग जाएगा मेरे पास mg। अब ये बेटा सरफेस रहा हमारे पास, चूंकि हमने पढ़ा है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं तो नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। अब यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन का ये जो सरफेस है, इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर। अब यहाँ हम देखते हैं कि नॉर्मल और mg के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है बेटा। ये एंगल इंक्लाइंड एंगल के इक्वल होता है। जितना एंगल इंक्लाइंड एंगल होता है थीटा, उतना ही एंगल बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास। अब इस mg के दो कंपोनेंट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आ जाएगा थीटा के साथ में, जो बनेगा आकर बेटा मेरे पास mg cos थीटा। एक कंपोनेंट चला जाएगा बेटा जिसको मैं बोलता हूँ mg sin थीटा। देखिए ये जो mg sin थीटा आया है इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, और एक जो है बेटा नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। हम जानते हैं थीटा के साथ में जो कंपोनेंट जाता है बेटा वो cos थीटा के साथ में जाता है। थीटा के अपोजिट जो होता है बेटा वो sin थीटा में होता है। अब ये वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को नीचे लाने का प्रयास करेगा, इस ब्लॉक को नीचे लेकर आएगा। अब अगर इसी में फ्रिक्शन ऐड कर देता बेटा मैं, तो इस फोर्स का अगेंस्ट काम करता फ्रिक्शन। जैसे आइए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इस क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं पूरा कि ये जो टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन विद इंक्लाइंड प्लेन कैसे काम करता है। देखिए एक क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज शोन इन द फिगर इज। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन में ये एंगल रखा है बेटा 30 डिग्री, और इस बार इस इंक्लाइंड प्लेन पे बेटा मेरे पास एक फ्रिक्शन है जो पहले नहीं था। यहाँ पर अपनों ने विदाउट फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन लिया था, यहाँ पर मैं फ्रिक्शन ऐड कर देता हूँ। और ये ब्लॉक मेरे पास मान लीजिए 4 kg का है इस बार, तो 4 kg का एक ब्लॉक ले लेते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ले लेते हैं बेटा 0.2। अब यहाँ पर ये जो 4 kg का ब्लॉक है आपको दिख रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, तो बेटा ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ में जा रहा है वो उसको नीचे लेकर आएगा। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक 4g लग जाएगा नीचे जो ग्राउंड की तरफ लगेगा, नॉर्मल लगेगा बेटा ऊपर की तरफ। हम जानते हैं कि नॉर्मल और वेट फोर्स के बीच में जो एंगल होता है वो इंक्लाइंड एंगल के इक्वल होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी 30 डिग्री, जैसे यहाँ पर थीटा था बेटा तो यहाँ पर भी थीटा था। अब इस 4g के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, एक कंपोनेंट तो यहाँ पर आ जाएगा जो हो जाएगा 4g cos 30 डिग्री, जिसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूंगा तो ये हो जाएगा 4 × 10 cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2। 2 से यहाँ मैं कैंसिल करूंगा बेटा इसको, तो 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 10 20, तो ये हो जाएगा मेरे पास 20√3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और ज्यादा, तो 20 × √3 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है अप्रॉक्स 1.7। यहाँ से अगर मैं 0 हटा दूं बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 217 दैट इज इक्वल टू 34। यहाँ पर जो मेरे पास बेटा फोर्स आ रहा है बच्चों डांस को, वो आ रहा है 34, जो न्यूटन के मतलब नॉर्मल के इक्वल आ जाएगा जैसे कि मुझे दिख रहा है।
अब बात कर लेते हैं बेटा हम सिंपल से इस वाले कंपोनेंट की जो इस डायरेक्शन में आएगा वो हो जाएगा 4g sin 30 डिग्री। इस फोर्स को बैलेंस करते हैं, यह आता है बेटा 4, g की वैल्यू जैसे कि हम जान रहे हैं बेटा 10, sin 30 की वैल्यू हम जान रहे हैं बेटा 1/2, 2 से यहाँ कैंसिल करूंगा 2 10 हो जाएगा मेरे पास 20। इसका मतलब ये है बेटा कि इस ब्लॉक पर 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस ब्लॉक को नीचे लेकर आएगा, जिसके अगेंस्ट में ऊपर यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसको मैं काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहा हूँ। ये फ्रिक्शन ये चाहेगा कि ये जो बॉडी है बेटा ये मूव ना करे, लेकिन ये जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है ये बॉडी को खींच कर लेकर आएगी। अब देखते हैं अगर ये बॉडी को चला पाएगी तो एक्सेलरेशन डेवलप होएगा, अगर नहीं चला पाएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा बेटा वो होगा म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू बेटा मेरे पास 0.2 जो क्वेश्चन में गिवन रहती है। एन की वैल्यू बेटा मैं निकाल चुका हूं पहले, ये आ गया मेरे पास 34। अब एन 34 और यह है बेटा 0.2, 2 4 हो जाएगा 8, 2 3 हो जाएगा बेटा 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 6.8 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन की जो वैल्यू लग रही है बेटा ऊपर वो लग रही है 6.8 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एफबीडी डिजाइन करता हूँ, मेरे 4 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी अगर मैं डिजाइन करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर आइए मैं एफबीडी से आपको सिखाता हूँ कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। सबसे पहले 4 kg वाले का डॉट बना लेते हैं बेटा। यहाँ पर लगने वाला फोर्स दिखाते हैं, जो नीचे फोर्स लग रहा है। मैंने कहा सर जो नीचे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है मेरे पास कितना 20 न्यूटन। ऊपर बेटा जो फोर्स जा रहा है वो कितना है हमारे पास, जो ऊपर फोर्स जा रहा है, ऊपर फोर्स जा रहा है बेटा 6.8 न्यूटन। इसका मतलब यह है कि बॉडी मूव करेगी ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ। अब अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ बेटा बॉडी मूव करेगी तो ज्यादा वाले फोर्स में से कम वाले फोर्स को घटा देते हैं, तो 20 माइनस 6.8 इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी है बेटा, एम की वैल्यू मेरे पास 4, तो मैं यहाँ पर 4 लगा दूंगा। 20 माइनस का 6.8 कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है बेटा ये आ जाएगी अप्रोक्स 13.2, दैट इज इक्वल टू एम मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू निकालूंगा बेटा ये आ जाएगा 13.2 अपॉन 4। कैंसिल आउट करूंगा इसको तो ये 3 टाइम्स जाएगा 3, फिर 1 बचेगा तो बेटा 3, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से बेटा किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए ब्लॉक का फ्रिक्शन जो दिया हुआ होता है वो 0.2 दे रखा था जैसे यहाँ पर, तो फ्रिक्शन के साथ में एक्सेलरेशन जो फाइंड करते हैं क्वेश्चन का वो हम एफबीडी बनाकर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें फ्रिक्शन और एमजी का ये जो कंपोनेंट होता है इन दोनों को बैलेंस करके देखना पड़ता है। अगर ग्रेविटी का कंपोनेंट फ्रिक्शन के कंपोनेंट से ज्यादा है, फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा है, तब ब्लॉक मूव करेगा, वरना ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन हमारा सिंपल 0 आ जाएगा। दैट्स ऑल। बहुत पसंद।